ये बायोलॉजी लेसन 1 का है, क्लास 12 का है। क्वेश्चन लिखा है कि आम के जो फल में खाने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला लिखा है बाह्य फल भित्ति, दूसरा लिखा है क्या मध्य फल भित्ति, और तीसरा लिखा है अंतः फल भित्ति, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका क्या चीज, बी नंबर। यानी कि जो फल होता है जिसे आम कहते हैं उसका जो खाने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, मध्य फल भित्ति कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। यानी कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से बोला है किसमें समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। पहला लिखा है यहाँ पे कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, और डी नंबर में से कह रहा है कोई नहीं। यानी आंसर इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा आपका ए नंबर। क्या होगा जी, कोशिका, यानी कि जो आपका आंसर है ए नंबर कायिक कोशिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ रहा है यहाँ पे कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन पहला लिखा है यहाँ पे पॉलीकार्पिक, दूसरा लिखा है पार्थोनोकार्पिक, और तीसरा लिखा है मोकोकार्पिक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा बी नंबर होगा। क्या होगा जी, बी नंबर। क्या होगा, पार्थोनोइक। आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा अगला कि 4 नंबर इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन मतलब होता है अंदर की तरफ जो निषेचन, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। पहला लिखा है पंछी में, मेढक में, स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा क्या चीज, तो बी नंबर। यानी कि मेढक में क्या होता है, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बल्कि मेढक में होता है कौन निषेचन बाबू, तो बाह्य निषेचन होता है। किसमें, मेढक में बाह्य निषेचन। याद रखिएगा मेढक में हमेशा क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन इसमें नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इसमें देखिएगा पंछी में होता है, याद रखिए पंछी में होता है, स्तनपायी में होता है, लेकिन इसमें बाह्य निषेचन, यानी कि याद रखिए इसमें जो होता है, देखिए इसमें आंतरिक नहीं होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, ये बाह्य होता है, इसमें बाह्य नहीं होता। याद रखिएगा पंच पूछता है इसमें से कि पंछी, मेढक, स्थानी में किसमें बाह्य होता है। तो याद रखिएगा मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, लेकिन आंतरिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं यहाँ पे कि द्विखंडन एक प्रकार का, ऑप्शन दिया है क्या, कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, और लैंगिक जनन है। यानी द्विविखंडन किसमें होता है, आप लोग बताया गया कि देखिए जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। तो कह रहा है कि उसमें जो द्विविखंडन होता है वो किसमें होता है, कायिक प्रवर्धन में, या लैंगिक में, या अलैंगिक में से कोई नहीं। आपके आंसर यहाँ पे होगा क्या चीज, तो बी नंबर। क्या होगा वो, अलैंगिक। क्योंकि अलैंगिक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 में क्या आता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन जो आते हैं सब इसी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नंबर आपका 6 नंबर। इनमें से कौन अंडज है। आपका लिखा है यहाँ पे ऑप्शन एकिडना, कंगारू और गाय, और इनमें से कोई आंसर आपका होगा क्या चीज, आंसर होगा आपका ए नंबर। क्या चीज, एकिडना। एकिडना जो है कौन सा चीज है बाबू, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन अंडज है। एकिडना क्या होगा आपका, एक अंडज होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो लिखा है इसमें कि पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। कौन से ऐसा चीज है इसमें, ऑप्शन दिया देखिए 4 गो, बांस दिया, आम दिया, तार दिया है ना, और ये चौथा कोई नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा जीव है जो अपने जीवन काल में पूरा लाइफ में एक ही बार पुष्प देता है। वो कह रहा है बांस है, या आम है, या तार। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ए नंबर। क्या चीज, बांस अपने पूरे जीवन में, जो बांस होते हैं, जैसे बांस का पौधा होता है ना, वो कह रहा है उसमें पूरे जीवन में, एक लाइफ में, ऐसे आम का पेड़ देखोगे तो आम का पेड़ हर साल क्या करता है, पुष्प देता है, हर साल फूल देगा, हर साल फल आएगा। लेकिन बांस में लाइफ में कितना बार देगा, एक ही बार क्या होता है, पुष्पासित, मतलब उससे फूल निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। राय के निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब इसमें क्या होता है, 2 गुण पाया जाएगा। इसमें लिखा है प्राग एंड एबी दोनों और युग्मनज। आपका आंसर होगा क्या चीज, यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा जी, डी नंबर। यानी आंसर क्या होगा आपका, युग्मनज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद से किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते रहते हैं, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, उसके बीज को खा जाते हैं। लिखा है यहाँ पे लिखा शरीफा, लीची, जायद फल, इनमें से सभी। ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे होगा क्या, डी नंबर, इनमें सभी। सभी के क्या होता है, बीज चोल को खाते हैं। क्या वो बीज चोल को खाते हैं। ठीक है ना, अगला चलते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें लिखा है इसमें के
समयुग्मकी पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा नीचे, ऑप्शन पर चलेंगे हम। तो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे शैवाल में, आवृत्ति बीजी में, अनावृत्ति बीजी में, इनमें सभी। आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ए नंबर क्या? शैवाल। थोड़ा क्वेश्चन को फिर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन ऊपर देखिए लिखा है क्या चीज, समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है। ऑप्शन आपका नीचे चलते ऑप्शन की तरफ पे, इसमें किसमें पाया जाता है? शैवाल में क्या पाया जाता है? समयुग्मकी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे कि अंड प्रजक, निम्नांकित मतलब होता है जो नीचे ऑप्शन दिया गया होगा। निम्नांकित मतलब क्या होता है बाबू? जो नीचे, यानी कह रहा है कौन सा जो है अंडा देता है। अंड प्रजक मन होता है अंडा देने वाला जीव को क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। चलते हैं ऑप्शन की तरफ हम। तो ऑप्शन लिखा है सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें सभी। बताइए कौन कौन अंडा देता है? आप गेस कीजिएगा। सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी देता है, मुर्गी भी देती है, और ये हमारे ख्याल से आंसर डी। आंसर देखिए, देखा यहाँ पे आंसर को चलते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला था हमारा, कौन अंड प्रजक है? प्रजक माने होता है अंडा देने वाला। आंसर क्या होगा इसमें? सभी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल यहाँ पे लिखा है सेब, नाशपाती, काजू और नारियल। गेस कीजिए आंसर क्या होगा इसमें? नारियल। तो आंसर टिक लगा यहाँ पे, आंसर का डी नंबर नारियल। चलते आगे क्वेश्चन पे। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? आंसर बोलिए आप लोग। 4 ऑप्शन दिया गया सामने, आंसर शो किया जाए यहाँ पे। आंसर क्या होगा हमारा? सी नंबर, ईस्ट सही। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? आंसर क्या होगा? मिथ्या फल मतलब ऐसा फल जो क्या, देखिए इसमें 3 तरह फल दिए हैं, सेब, आम और केला। मिथ्या फल एक विशेष प्रकार का फल होता है। इस तीनों में से चूज करना है कौन सा। आंसर शो कीजिए बाबू। आंसर आपका होगा क्या चीज यहाँ पे? ए नंबर। यानी कि जो फल होता है वो किस फल के अंतर्गत आता है बाबू? ये मिथ्या फल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये फल जो होते हैं मिथ्या फल के अंतर्गत कौन आते हैं? सिर्फ सेब आता है, और कोई इसमें से नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कराए कि इनमें से द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? द्विविखंडन इन 2 भागों में टूटने की जो कला होती है। ऑप्शन है जल कुंभी, कमल, अमीबा और सर्प। आंसर क्या होगा? अमीबा आंसर होगा। क्या होगा जी? अमीबा आंसर होगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर आप लोग का सही है। चलते आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्यूल्स बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, सही में। बोलिए आंसर क्या होगा? चलिए आंसर शो किया जाए। इसका आंसर होगा आपका क्या बाबू? ऊपर किया थोड़ा, यानी कि बी नंबर है स्पंज में। द्वि जो होता है यानी कि जेम्यूल्स जो बनते हैं किसमें सिर्फ बनते हैं? स्पंज में बनते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। लिखा है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? वो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4 गो, टेगमेन, भ्रूणपोष और अध्यावरण और बीजचोल। आंसर शो किया जाए यहाँ पे। आंसर क्या होगा हमारा? बीजचोल। बीजचोल खाते हैं किसका? लीची का, चाहे शरीफा जो होते हैं। आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर। लिखा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ठीक है ना। बिना निषेचन का जो फल होता है, जो बिना निषेचन के फल बनते हैं, देखिए एक होता है निषेचन के बाद फल बनता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि बिना निषेचन के जो फल का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है अयुग्मनज बाद, असंगत नज, फिर लिखा है अनिषेकजनज, और इनमें से सभी। आंसर को शो करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनेगा बाबू? अनिषेक जनन। यानी कि अनिषेक जनन जो होता है वह बिना निषेचन के क्या होता है? फल निर्माण करता है। चलते अगला क्वेश्चन। आंसर इसका सी था। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से सही चुनाव करें। सही चुनाव करना लिखा है यहाँ पे, देखिए इसमें से कोई भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है स्पोज का जुस्पोर, या फिर यहाँ पे लिखा है यहाँ पे पेनिसियम में जिम्यूलस, और सवाल में क्या लिखा है? कोनिडिया और हाइड्रा की कलिका। आंसर को शो करेंगे तो आंसर इसमें क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है आपका डी। क्या यही हमारा क्या है? ये तीनों गलत है, यानी कह रहा है कि हाइड्रा की क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है उसके अंदर। आगे चलते हैं हम 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इसमें जो होते हैं क्या चीज? वैक्सकल्चर जो होते हैं, बोलन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, फोलोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं। ईख के पौधे कोमल होते हैं और यह चोट को सहन करने में क्या होते हैं? असमर्थ। आंसर को शो करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ये नंबर। क्या चीज? वैस्कुलर बंडल्स होते हैं क्या इसके बिखरे? किसका? ईख का जो होते हैं ना, क्या चीज? वैस्कुलर जो बंडल्स होते हैं क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 21 है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है?
लिखा है कि द्विगुणित अथवा अवस्था को बनाने हेतु, फिर लिखा है कि आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, फिर लिखा है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं है, और उसके बाद से क्या लिखा है, एक गुणित अवस्था को बनाए। इसका आंसर शो करेंगे हम, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या चीज बाबू, कि जो लैंगिक प्रजनन होते हैं वो किसके लिए जिम्मेवार है, तो द्विगुणित अवस्थाओं को बनाने हेतु ये जिम्मेवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, पुदीन, पुदीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बाबू, माइट बोलते हैं, ठीक है ना। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अंतर भस्तरी करता है, ऊपरी भूस्तरी करता है, और भूस्तरी करता है, प्रकंद करता है। आंसर को शो करेंगे तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा क्या, अंतर भूस्तरी आंसर होगा इसका। क्या जो पुदीन होता है ना, माइट जो होता है, इसमें कौन सा कायिक प्रवर्धन होता है, तो अंतर भूस्त्री, यानी उसके शरीर के अंदर की तरफ ये प्रजनन होता है। आगे की तरफ चलेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का है, कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है। आप आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा 20 वर्ष, 15 वर्ष, इसका आंसर क्या होगा, 20 होगा। चलिए आंसर शो कीजिए इसका आंसर, यानी 20 इनका परफेक्ट। आगे चलते 23 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफाइट किए वृक्ष को फल जो किसके पर निर्भर करेंगे, तो आंसर लिखा है शाख पर, तन पर, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं, आंसर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। आंसर इसको शो करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, ए नंबर। यानी कि जो शाख पे क्या होते हैं, वृंत को लगाया जाता है ना, तो शाखा में काट कर नए पौधे को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का ग्राफ्ट जो होता है कि ये वृक्ष को फल किस पर निर्भर करते हैं, तो देखिए जिस पे लगाएंगे उसी पर निर्भर करेगा ना, क्योंकि लगाते किस में है, शाख में, यानी शाखा में लगा तो उसी को उसका फल डिपेंड करेगा, उसी का उस पर निर्भर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। लिखा है कायिक चक्र, अर्धसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन को, और संयुग्मन को। इसका आंसर आपका होगा क्या चीज, डी नंबर आंसर होगा क्या चीज, संयुग्मन। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। लिखा है इसमें डॉट डॉट में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन द्वारा प्रजनन होता है। लिखा है यहाँ पे ग्रेव एवं केलोचोय में, फिर लिखा है ब्रायोफिल्म एवं केलोचोय में, और फिर लिखा है एस्पेर्गम एवं ब्रायोफिल्स में, और इसमें लिखा है क्राइसेंथियम एवं एगियोम में। इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, ब्रायोफिल्म एवं केलोचोय। ठीक है ना। इसके जो पत्ती में जो खंडन होता है ना, यहाँ पे लिखा है कि पत्तियों के खंडन द्वारा, यानी जिसमें पत्ती के खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं ब्रायोफिल्म एवं क्या कहते हैं, केलोचोय कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पे। रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः है, इसमें से कौन सा पुष्प है जो रात में खिलने वाला होता है। लिखा है कि हल्का होता है, जो पुष्प खिलते हैं ना रात में, कहा है कि क्या वो हल्का होते हैं, क्या ये छोटे होते हैं, या चमकीले रंग वाले होते हैं, या गुच्छों वाले खिलते हैं। आंसर इसका क्या होगा, तो आंसर होगा आपका बी नंबर, क्या होगा जी, छोटे होते हैं। कह रहा है कि रात में जो पुष्प खिलते हैं वो क्या होते हैं, साधारणतः क्या होते हैं, साइज में वो छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम कितना, 28 नंबर पे। उभयलिंगी प्राणी है, क्या है बाबू यहाँ पे, मुर्गी, सांप, एबी दोनों, केचुआ। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आंसर डी, यानी इसका आंसर शो करेंगे तो इसका आंसर होगा क्या हमारा डी, यानी केचुआ क्या होगा, उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है ना। इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित में जिसमें 2 गुण पाया जाता हो, उसके इसी क्वेश्चन पहले भी आया था, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें सभी आंसर क्या होगा इसका आंसर यही होगा युग्मनज, इसमें 2 गुण पाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे नर मादा होता है ना, नर युग्मक मादा युग्मक। आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं वो, यानी कि जब आपको आंसर क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन अवधि किसे कहते हैं, ये जीवन काल किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो अवस्था होता है उसे कहते हैं जीवन काल। आंसर शो किया था, इसका आंसर ये परफेक्ट। चलते हैं आगे की तरफ हम 31 नंबर। आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं क्लोन कहते हैं, समाक्लोन कहते हैं, कास्मिड कहते हैं, या साइब्रिड्स कहते हैं। आंसर शो क्या होगा इसका, आंसर गेस कीजिएगा, क्लोन। आंसर शो कीजिए इसका आंसर ये। चलते हैं आगे की तरफ, आंसर ये सही है इसका। आगे चलते, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है, कुनिडिया का, कलिका का, जिम्यूल्स का, या द्विविखंडन द्वारा। आंसर क्या है इसका आंसर द्विविखंडन। आंसर शो कीजिए इसका आंसर नंबर डी परफेक्ट है। चलते हैं आगे की तरफ हम 33 नंबर क्वेश्चन। लिखा है यहाँ पे पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम जो एक प्रकार के जीव है, यहाँ पे लिखा है ना पेनिसिलियम एक प्रकार की जीव है। इस जीव में क्या प्रजनन किस प्रकार से होता है, कलिका के द्वारा, या विखंडन, या
जिम्यूल्स या कोनिडिया के द्वारा आंसर शो कीजिए। इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर डी होगा। क्या कोनिडिया के द्वारा होता है, किसमें, पेनिसिलियम जो होता है, जीव जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रजनन जो होता है कोनिडिया के द्वारा ही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। मासिक चक्र किसमें होता है, चूंकि पढ़ाए गए तो दो गो क्या क्या, एक ऋतुस्राव होता है या मासिक स्राव, जो कि मतलब हम जैसे जीवों के अंदर या जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। लिखा है कि बंदर, कॉपी और मानव और सभी। आंसर क्या होगा इसका, आंसर शो कीजिए। इसका आंसर होगा डी सभी। चलते हैं क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में से किसमें क्या लिखा है यहाँ पे, ऑस्टिकल साइकिल नहीं होता है, यानी गाय में या भेड़ में, बंदर की या कुत्ता की। आंसर क्या होगा इसका बाबू, इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी बंदर की जो होता है ऑस्टोस्ट साइकिल, उसमें मदर चक्र नहीं पाया जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 में, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। कराया कि यहाँ पे फीता कृमि, चूंकि फीता कृमि दिखाया गया था। फिर लिखा है कुत्ता, जोंक और क्या चीज, स्पंज। ये चार ऑप्शन में पूछा है कौन सा द्विलिंगी नहीं है। इसका आंसर शो कीजिए। इसका आंसर होगा क्या, वो कुत्ता जो है द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंग एक ही जीव में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। लेकिन हम कुत्ता जो होता है उसमें अलग अलग लिंग होता है, नर अलग होता है और मादा अलग होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया है, शैवाल, शिकागो में, ब्रायोफाइटस कराया में, या टिरियोफाइटस में, या जिम्नोस्पर्म में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका, आंसर सो कीजिए, इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, क्या चीज, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं अगला तरफ क्वेश्चन। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन लिखा है विवि पायरो, फिर लिखा है यहाँ पे पार्थेनोजोसिस का, फिर लिखा है एम्ब्रियोजेनेसिस का, और उसके बाद से लिखा है चौथा ऑप्शन क्या, एस्प्रोजेनेसिस। इसका आंसर आपका शो करनी, तो इसका आंसर होता है क्या, सी नंबर, क्या चीज, एम्ब्रियोजेनेसिस का, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। लिखा है कि युग्मक के संचयन को कहते हैं, पराग कहते हैं, सिंगेमी किसी कहते हैं, या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या एस्प्रोजेनेसिस कहते हैं। इसका आंसर शो करेंगे, इसका आंसर मिलेगा आपका क्या चीज, बी नंबर, यानी कि सिंगेमी किसी। यानी क्या हो रहा है कि युग्मक में जो संचयन होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सिंगेमी किसी कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे। करा कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। एक लिंगी मतलब ऐसा जीव जिसके पास कितना लिंग हो, एक ही लिंग हो, उसे कहते हैं एक लिंगी। तो कह रहे चारों में चूज कीजिए कौन से एक लिंगी नहीं है। केचुआ भी नहीं होगा, और कुत्ता यहाँ पे यानी तिलचट्टा, यानी आंसर इसका शो करें तो आंसर क्या मिलेगा, हमारा आंसर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक लिंगी नहीं है। एक सेकेंड, एक लिंगी नहीं है मतलब उसका दो लिंगी होना चाहिए, समझिए क्या कर रहा है। कौन एक लिंगी नहीं है, तो जो एक लिंगी नहीं होगा तो दो लिंगी होगा ना। तो केचुआ में देखो, इसमें ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये एक लिंगी है, कुत्ता भी क्या है, एक लिंगी है, और तिलचट्टा भी क्या है, एक लिंगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, द्विलिंगी। तो कह रहा है कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। तो देखिए इस चार गो में से क्या है, ये एक लिंगी है, ये भी एक लिंगी है, और ये भी एक लिंगी है, बस ये नहीं है। क्यों, क्योंकि कौन लिंगी होते हैं, द्विलिंगी। इसमें नर और क्या चीज, मादा, दोनों लिंग एक ही में पाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पूरा एकदम घुमा दिया, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन एक लिंगी नहीं है। तो ये तीनों क्या है आपका, तीनों एक लिंगी है, लेकिन ये जो एक केचुआ क्या है, एक लिंगी नहीं है। ये कौन सा लिंगी है, द्विलिंगी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, बताइए। जोरा में पूछा है, या ऐसे में कह सकते हैं, एक सेकेंड, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछा, जोरा में नहीं पूछा, सिर्फ संख्या में पूछा है। 21, 23, 46, 44, क्या होगा आंसर आपका, जोरा में बता रहे हैं आप लोग, इस संख्या में पूछ रहा है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। संख्या में तो डबल होता है ना, जोरा में तो आधा ना होता है, तब 23 जो बोले जोरा में बोल रहे हैं। 46 आंसर शो कीजिए। इसका आंसर क्या कर, किसमें क्या लिखा है ये चीज, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, संख्या पूछ रहा है ना। जोरा में पूछता था, जोरा में 23 होता है यहाँ पे, यहाँ तो जोरा छोड़ दिया है। क्वेश्चन जब लिखा है ना, लिखा है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की जोरे में से, यहाँ पे जोरे में संख्या होती है, ठीक है ना। क्या छोड़ दिया वो, जोरे में छोड़ दिया है। जोरे में जो पूछेगा ना तो हमेशा क्या होगा, 23 होगा। इसमें क्या होगा आपका, ऐसे पूछे तो कितना होगा हमारा, 46। संख्या जो होता है ना, अब आंसर देखिएगा, आंसर तो बी दिखा रहा है, 23 दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या छोड़ा है, जोरे में संख्या छोड़ दिया, ठीक है। यानी जोरा में पूछेगा तो कितना होगा हमारा 23,
और सिर्फ ऐसे नंबर में पूछ देगा, जैसे ना होता है कि जैसे कि कहते हैं कि एक जोड़े में कितने वस्तु होते हैं, तो एक जोड़े में 2 वस्तु होते हैं। तो कहने का मतलब जो मानव होते हैं, मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मानव में 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम जो पाए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संख्या। लेकिन जब इसी को करेंगे किसमें, हम इसी को करेंगे जोड़ा में, जब ट्रांसफर करेंगे जोड़ा कितना हो जाएगा। तो ये आंसर दिया जोड़ा के गलत, इसमें जोड़ा को क्या किया 8, यानी जोड़ा को लिखना टाइप करना छोड़ दिया। आगे चलते अगला क्वेश्चन पे लिखा है किसमें आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन दिया आपका क्या चीज बाबू, ऑप्शन दिया आपका मछली में, उभयचर में, शैवाल में और आवृत्तिबीजी में। इसका आंसर शो करेंगे तो इसका आंसर होगा क्या चीज आपका, आवृत्तिबीजी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निषेचन तक की क्रिया में वैल्यूल की विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। करा क्या देखिए, वैल्यूल यहाँ पे लिखा है ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल से विकसित होकर क्या बनता है, बीज बनता है। लेकिन कह रहा है कि बताइए कार्पेल से क्या बनता है। कह रहा है कि जब कोई निषेचन होता है पेड़ पौधों में तो ओव्यूल जो होते हैं उससे क्या बीज बनता है। लेकिन कार्पेल से पूछ रहा है क्या बनता है, लिखा है यहाँ पे क्या चीज, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, टेस्टा, इनमें से कोई। इसका आंसर जब शो करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा क्या हो, बी नंबर, यानी कि क्या बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कार्पेल, कार्पेल से क्या बनता है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन लिख रहा है कि जब यहाँ पे लिखा है कि निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल से विकसित होकर क्या बनते, देखिए ओव्यूल से क्या बनते बाबू, तो ओव्यूल से बनते हैं आपका क्या, बीज। क्या बनते हैं जी, बीज बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगला फिर इसी में कह रहा है कि कार्पेल से क्या बनता है, तो कह रहा है कार्पेल से क्या बनेगा। जब इसका आंसर शो करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बाबू, पेरिकार्प मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, यानी कि कार्पेल से क्या बनता है, पेरिकार्प बनते। चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है। अब बताओ इसमें कौन सा जीव है जो अंडा नहीं देता है। सर्प तो देता है, जिस तरह क्वेश्चन पूछता है कौन सा एक लिंगी नहीं है, जिस तरह केंचुआ आया था। इसमें कह कौन अंडज नहीं है, इसमें 3 गो ऐसा जीव है जो अंडा देता होगा, वो अंडा नहीं देता। आंसर क्या बनेगा इसमें, चलिए आंसर शो कीजिए इसका। आंसर शो कर देखिए इसका डी, यानी कि मानव जो होता है, मानव यानी कि मानव जीव अंडा नहीं देता है। कि तीनों में आप लिख रहे हैं ना कि कौन अंडा नहीं देते, हमारे मानव जो होते हैं अंडा के रूप में कभी बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। अगला चलेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। बताइए, तो बहुत पहले आया था, कौन सा इसमें है जो केवल एक ही बार पुष्प खिलता है। क्या था आंसर हमारा, पास आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। 12 वर्ष में सिर्फ एक बार। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नीम में, नीला कुंजेरी में, पीपल में और सूर्यमुखी में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर शो करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी नंबर, नीला कुरेंजी में। नीला कुरेंजी एक प्रकार के पुष्प है जो 12 साल में कितना बार फूल खिलता हो, एक ही बार खिलेगा, ठीक है ना। और जिसमें जीवन काल में एक बार फूल खिले उसे हम क्या कहते हैं, तो बांस। बांस का पौधा है, ऊपर है 45 नंबर, थोड़ा लाइएगा थोड़ा देखा जाए। 45 नंबर जो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये क्या लिखा है कि एक ही बार क्या होता है अपने जीवन पूरा लाइफ में एक ही बार फूल इसमें खिलेगा बांस में। लेकिन जिसमें 12 साल में खिलेगा उसे क्या कहेंगे, ऊपर करते थे इसको। देखिए इसमें आंसर क्या बनता है, तो नीला कुरेंजी में क्या होता है 12 साल में क्या पुष्प खिलता है। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो लिखा है कि प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। इसका आंसर जब शो करें तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर कर सी नंबर। अदरक में क्या होता है, अदरक में प्रकंद निकलता है। क्या निकलता है जी, प्रकंद मतलब टहनी की तरह से निकलते हैं बहुत तरह से। ऐसे आलू में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अदरक में चाहे हल्दी में इस प्रकार के प्रकंद निकलते रहते हैं। चलते अगला क्वेश्चन 48 नंबर। लिखा है कि कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका जो रोपते हैं ना, उसका क्या उदाहरण है, कायिक जनन का है या उत्तक संवर्धन का या लैंगिक जनन का या परिकीर्णन का। इसका आंसर शो करेंगे, इसका आंसर क्या बन रहा है हमारा, ए नंबर। कलिका देखिए, क से कलिका, क से कायिक, जिसमें कलिका रोपण उसे क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे, ठीक है। 49 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि पेनिसिलियम
नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा है मुकुलन द्वारा, विखंडन, कुनिडिया और जेम्यूल्स। इसका आंसर शो करें तो इसका आंसर आपका मिलेगा सी नंबर, यानी कि क्या चीज? कोनिया। क्या लिखा है यहाँ पे? कोनिडिया में क्या होता है? यहाँ पे अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अगले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठहरे हुए पानी समझते हैं? ठहरा हुआ पानी का अर्थ होता है जो पानी बहता नहीं, उसे क्या कहते हैं? ठहरा हुआ पानी कहते हैं। करें इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर क्या होता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है। लिखा है यहाँ पे जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल धान। इसका आंसर शो करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? ए नंबर, यानी क्या आता है? जलकुंभी। जलकुंभी किस में रहते हैं बाबू? जल में, यानी पानी में रहते हैं। ये जलकुंभी क्या करता है? ठहरे हुए पानी से रुक कर क्या आता है? देखिए, चूंकि पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। H माने क्या हो गया? हाइड्रोजन होता है ना बाबू, हाइड्रोजन हो गया H माने, और O माने क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन। तो ये देखिए, जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा है तो क्या करेगा? जलकुंभी उस ऑक्सीजन को निकाल लेगा। ठीक है।